तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। ठीक है ना। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हम ग्राफ के थ्रू पढ़ेंगे और इनकी डेफिनेशन को भी सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। वैल्यूज़ तो हर कोई याद कर लेता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। देखो, अगर ग्राफ ऊपर जाएगा, ग्राफ अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन इंस्पायरेशन हम सांस ले रहे हैं तो ग्राफ ऊपर जाएगा, इंस्पायरेशन। ठीक है ना। और ग्राफ अगर नीचे जा रहा है तो ये क्या है? एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन होगा। अगर ग्राफ नीचे जा रहा है तो एक्सपायरेशन, अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इंस्पायरेशन। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। ये इंस्पिरेशन है, एयर को हमने लिया तो वॉल्यूम है एयर इंस्पायर्ड, और एक्सपायर्ड ये एक्सपायरेशन है। ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इंस्पायरेशन है, अगर नीचे जा रहा तो एक्सपायरेशन है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ये टाइडल वॉल्यूम होता है। ठीक है ना। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू होती है 500 ml। ठीक है ना। टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। ये नॉर्मल, ये पूरी जोन है टाइडल वाली है। ठीक है ना। उसके बाद आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड बाई फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ठीक है ना। ये नॉर्मल इंस्पायरेशन तो यहाँ तक था। अब वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड बाई फोर्सफुल इंस्पायरेशन, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड बाई फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो इतनी एयर इंस्पायर की हमने फोर्सफुल इंस्पिरेशन से। ये तो टाइडल वाली जोन है, ये तो टाइडल वॉल्यूम हो गया 500 ml। इसके बाद क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ये तो नॉर्मल इंस्पिरेशन था यहाँ तक, तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन में ये हुआ, तो ये क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है? एवरेज वैल्यू 2500 से 3000, 2500 से 3000। ठीक है ना। इसके बाद आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर। ये तो नॉर्मल रेस्पायरेशन वाला था, टाइडल जोन थी ये तो। इसके बाद एडिशनल वॉल्यूम ऑफ पर्सन कैन एक्सपायर। एक्सपीरेशन है तो ग्राफ नीचे जाएगा। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर, इतना एक्सपायर कर पा रहा ना, तो ये क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml। ठीक है ना। इसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml, या 2500 से 3000 ml। ठीक है ना। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है ना। रेसिडुअल वॉल्यूम ये है, ये हमेशा लंग्स में रहता है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। ये नॉर्मल एक्सपायरेशन था, ये टाइडल वॉल्यूम का। ये फोर्सिबल एक्सपायरेशन हुआ। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, ये रेसिडुअल वॉल्यूम है। जो फोर्सिबल एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो लंग्स पे एयर बच जाए उसे रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो रेसिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है? 1100 से 1200 ml। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आता है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो एक नॉर्मल तो टाइडल वाली जोन में होगा, टाइडल वॉल्यूम की जोन में। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन ये हो गया। वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो ये नॉर्मल एक्सपायरेशन हुआ, ये नॉर्मल इंस्पिरेशन था, ये नॉर्मल एक्सपायरेशन हुआ। ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ये नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर, तो इतना ही इंस्पायर कर रहा है। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगी? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब इन दोनों को ऐड कर लेना तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की। ठीक है ना।
अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आता है, वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद पर्सन एक्सपायर कर सकता है जितनी एयर, ठीक है ना। तो टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसकी डेफिनेशन एक बार और समझ लेते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, ये नॉर्मल इंस्पिरेशन हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर, ये नॉर्मल इंस्पिरेशन था। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन एक्सपायर कर सकता है, वो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। इन दोनों का सम कर लेंगे हम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी, इसके सम आ जाएगा। 500 टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 है, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद ये हुआ इंस्पिरेशन, ये नॉर्मल तो टाइडल वाले में होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन तो ये हुआ नॉर्मल ये नॉर्मल इंस्पिरेशन था, ये नॉर्मल एक्सपीरेशन। नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में बच जाए उसको फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। तो नॉर्मल एक्सपीरेशन, ये हुआ नॉर्मल एक्सपीरेशन। इसके बाद जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर बच गई, कितनी बच गई, ERV प्लस RV, हो जाएगी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ERV प्लस RV, इसमें क्या आ जाएगा, ERV प्लस RV, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद, तो ये नॉर्मल एक्सपीरेशन तो ये था, अब फोर्स्ड एक्सपीरेशन तो ये हो जाएगा फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ठीक है। तो क्या होता है वाइटल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपीरेशन। फोर्स्ड एक्सपीरेशन के बाद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ पर्सन कैन ब्रीथ इन, तो कितना ब्रीथ इन कर सकता है, इतना कर सकता है, ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इतनी आ जाएगी ERV। यहाँ से ये आ जाएगी वाइटल कैपेसिटी, ये ओवरलैप करेगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगी वाइटल कैपेसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें क्या क्या आ गया, वाइटल कैपेसिटी, इसमें क्या क्या आ गया वाइटल कैपेसिटी में, ठीक है। एक बार डेफिनेशन और समझ लेते हैं वाइटल कैपेसिटी। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्स्ड एक्सपीरेशन। तो ये तो नॉर्मल एक्सपीरेशन था, ये नॉर्मल इंस्पिरेशन, ये नॉर्मल एक्सपीरेशन, ठीक है। ये फोर्स्ड एक्सपीरेशन है, तो वॉल्यूम एयर पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्स्ड एक्सपीरेशन के बाद कितना ब्रीथ कर सकता है, ये तो रेस्टल वॉल्यूम है। फोर्स्ड एक्सपीरेशन के बाद कितना ब्रीथ कर सकता है, ERV प्लस TV प्लस IRV, तो ऐसा ये आ जाएगी IRV प्लस TV टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को ऐड करेंगे तो वाइटल कैपेसिटी बनती है, ठीक है ना। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन। तो फोर्स्ड इंस्पिरेशन ये हो गया। अब मैक्सिमम यहाँ से कितना ब्रीथ आउट कर सकता है, तब भी इतना ही आएगा, ठीक है। दो तरीके से इसकी डेफिनेशन वाइटल कैपेसिटी इसकी, ठीक है ना। तो एक बार और समझ लेते हैं वाइटल कैपेसिटी। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपीरेशन, तो ये फोर्स्ड एक्सपीरेशन हो गया। फोर्स्ड एक्सपीरेशन के बाद कितनी ब्रीथ इन कर सकता है, तो ERV प्लस TV प्लस IRV, ठीक है ना। और दूसरे तरीके से मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन, तो फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ये फोर्स्ड इंस्पिरेशन हो गया, ये नॉर्मल इंस्पिरेशन है, ये फोर्स्ड इंस्पिरेशन। फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद कितनी ब्रीथ आउट कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये IRV टाइडल वॉल्यूम
प्लस ERV। ठीक है ना, क्लियर है वाइटल कैपेसिटी। अब लास्ट बचता है अपना टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट इन द लंग्स एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। तो फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ये हुआ नॉर्मल इंस्पिरेशन और ये हुआ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। तो फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद कितना एकोमोडेट किया, तो फोर्स्ड इंस्पिरेशन हो गया तो IRV भी आ जाएगा, टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगा और ERV भी आ जाएगा और रेसिडुअल वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी में चारों चीज़ें आ जाती हैं। क्या क्या? IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, टोटल एयर अकोमोडेड इन लंग। तो इसमें पूरा आ जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। ये वीडियो पहली ही थी इसलिए कुछ लाइटिंग ऐसी रही होगी मेरे हिसाब से, बाकी आपको समझ में आया होगा। जैसा भी रहा वीडियो, अगर आपको सीखे हो, आपको समझ में आया हो तो कमेंट्स में आप बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।